हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है प्रेम में विरह। प्रेम संयोग वियोग में ही फलता फूलता है। प्रेम में अगर संयोग ही बना रहे तो फिर वो एक ऊंचाई पर जाकर समाप्त हो जाएगा, किंतु संयोग में विरह हो तो प्रेम को जीवन मिलता है। प्रेम जीवन प्राप्त करता है विरह से। संयोग ही संयोग में तो प्रेम मर जाता है। अब इस बात को प्रेमावतार श्री कृष्ण से ज्यादा कौन समझेगा। इसलिए श्री वृंदावन को अपना विरह देकर ये चले आए थे मथुरा। क्या सागर को प्यास नहीं लगती? नदी ही मात्र उछलती रहती है ना। सागर भी प्यास से कराहता है। वो भी नदी के लिए तड़प उठता है। वो भी बिलखता है। वो भी अपनी नदियों के लिए बेचैन है। ये प्रसंग ही बेचैनी का है। अपनों के लिए अब बेचैन हो उठे हैं श्री कृष्ण। श्री वृंदावन के प्रेम की याद ने झकझोर के रख दिया है मथुराधीश को। कन्हैया में जो भाव है वो भाव मथुरा में श्री कृष्ण में कहाँ। राजनीति कूटनीति में ये फंस चुके हैं, लेकिन एकांत में जब होते हैं तब हृदय बिलक उठता है अपनी श्री राधा के लिए, गोपियों के लिए, सख्य रस के उन रसिक ग्वाल सखाओं के लिए, वात्सल्य की मूर्ति मैया यशोदा और नंद बाबा के लिए। अकेले में ये अश्रु बहाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। आज देख लिया उद्धव ने तो पूछ लिया, क्यों रो रहे हैं प्रभु? उद्धव को अपना संदेश वाहक बनाना उचित लगा तो उद्धव के हाथ को अपने हाथों में लेकर श्री कृष्ण बोले, जाओ जाओ उद्धव, जाओ, मेरी मैया को समझाओ, मेरी गोपियों को बताओ, मेरे सखा आदि को कहो, मेरे पूज्य बाबा को कहो कि उनका कन्हैया कृतघ्नी है। जाओ और कहो कि वो लोग भूल जाएं ऐसे कृतघ्नी को। उन्हें उनका कन्हैया कुछ न दे सका, न सेवा ही कर सका। रोते हुए श्री कृष्ण ने उद्धव को श्री वृंदावन भेजा। उद्धव श्री वृंदावन की ओर चल पड़े थे। प्रेम से सनी अवनी है श्री वृंदावन। ये जड़ नहीं, पूर्ण चैतन्य है श्री वृंदावन। तभी तो उद्धव ने देखा कि उनके इस अवनी में पांव रखते ही कैसे सूखे वृक्ष हरे हो गए थे, कैसे लताएं उठ खड़ी हुई थीं और वृक्षों से लिपटकर उद्धव की ओर देख रही थीं। पशु पक्षी जो निष्प्राण जैसे थे, उनके देह में मानो प्राणों का संचार हो गया। उनको लग रहा था कि श्री कृष्ण आ गए। श्री कृष्ण नहीं है तो प्राणहीन है ये सब। और किंचित आशा भी जगी तो प्राण आ गए। श्री वन ने कैसे स्वागत किया था उद्धव का। लताओं में पुष्प खिल गए थे और वो उद्धव के ऊपर झर भी रहे थे। कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। सखा भी उछल पड़े थे आनंद से। इन्हें जब बताया तब कितने दुखी हुए, लेकिन कोई बात नहीं, कन्हैया तो सखा है, कन्हैया नहीं तो क्या हुआ। अचंभित है उद्धव श्रीवन और यहाँ के वासियों का प्रेम देखकर। ये नंद भवन में जाते हैं। मैया यशोदा की दशा अवर्णनीय है। वो बस रोती रहती हैं और नंद बाबा अपने अश्रु किसी को दिखाते नहीं हैं। ये गौशाला में जाकर बैठ जाते हैं। रात्रि में ही अपने भवन में आते हैं। हाँ, इन्हें अब भवन काटने को दौड़ता है। भवन की दीवारों से बाबा 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 यही कन्हैया की आवाज इन्हें सुनाई देती है। इसलिए ये अधिक समय गौशाला में ही बिताते हैं। उद्धव ये सब देखकर समझ नहीं पाते कि ऐसा भी प्रेम हो सकता है क्या। फिर सोचते हैं, तभी तो श्री कृष्ण चंद्र जो इनके लिए इतना बिलख रहे हैं। उद्धव क्या समझाए इन्हें, क्या समझाया जा सकता है और क्या कहकर समझाया जाए। उद्धव की वाणी अवरुद्ध हो जाती है। वो बस सुनते हैं और देखते हैं। उद्धव अब जाते हैं गोपियों के पास। उनकी दशा तो और विलक्षण है। वो एक भ्रमर को ही श्री कृष्ण समझ बैठी हैं और उसी भ्रमर को ही ये सब कुछ कह रही हैं। गोप ग्वाल सब उद्धव को एक एक स्थान दिखाते हैं और कहते हैं, यहाँ माखन चुराया था,
यहाँ चीर चुराया था, यहाँ हमारे साथ खेलता था और यहाँ गिरिराज उठाया था। ग्वाल सखा कहते हैं, ये सब देखकर उद्धव तुम कहो हम कैसे भूल जाएं उस छलिया को। वो हमारे हृदय में समा चुका है, वो निकलेगा तो प्राण भी निकल जाएंगे। शुकदेव कहते हैं, ये सब देखकर उद्धव मथुरा लौट कर आए और श्री कृष्ण को बहुत उलाहना देने लगे कि तुमने उन्हें छोड़ा, अगर छोड़ना था तो प्रेम क्यों किया। चलो चलो मेरे संग, वो साधारण नहीं है, उनका प्रेम उच्चतम है। प्रेम में विरह आवश्यक है उद्धव। श्री कृष्ण भी सजल नयन से बोले, प्रेम में विरह नहीं होगा, मात्र संयोग ही बना रहेगा तो प्रेम जीवित का रहेगा। मैंने ब्रिज के उस दिव्यतम प्रेम को जीवन देने के लिए विरह का आधार लिया। दुनिया जाने कि क्या है प्रेम, दुनिया जाने कि प्रेम में स्वार्थ आया तो प्रेम दूषित हुआ। उस निस्वार्थ प्रेम का मैं संसार के लोगों को दिखाना चाहता था, इसलिए ये सब लीला मैंने की। उद्धव, कोई किसी से अलग नहीं है, ये सब तो लीला है। बाकी सत्य तो यह है कि हम सब आज भी एक हैं। उद्धव को उस निस्वार्थ प्रेम की अनुभूति हुई, ऐसा शुकदेव कहते हैं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।